बुमराह's बेस्ट फ्रेंड मार्को यानसन दंगे हो जाएंगे भाई। होटल रूम में तबाही मच जाएगी, बीच में नीता अंबानी आ गया, ऐसे ऐसे रोक रही होगी, वो उधर रेसलिंग कर रहे होंगे, इधर 1 2 3 टिंग 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 पूरा मारा पीटी हो जाएगी वो मतलब। Hi guys, welcome back. So this is our third video of this edition. So अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं. So we are picking up the IPL teams one by one and sharing our opinions on what we think could be their strategies going forward. So first off, let me introduce you to Bhargav. So Bhargav का हमें इंस्टा पे एक DM आया था कि he wants to join us. So today we have decided to add him on our panel of this discussion. Although he's an RCB fan, today he'll be joining us on this video, जो कि DK पुपा की फेवरेट टीम के बारे में होने वाली है, मुंबई इंडियंस, 5-time champions. सबसे पहले let's discuss about the retentions. What are our opinion on the retentions that MI have kept? Let's start with you, Shivam, as this is your favorite team, of course. तो हाँ, तो 4 रिटेन करे हैं, 48 करोड़ का जो बजट है वो बचा है। तो 4 रिटेंशंस में पहला रोहित है, ऑफकोर्स कैप्टन है, 15 करोड़ लिए हैं। कोई No surprises there. रिटेन करना ही था। सेकंड पोलार्ड, मेरे हिसाब से पोलार्ड थोड़ा एक सरप्राइज लगा मेरे को, पर ठीक है। मेरे को ये भी था कि सूर्य कुमार पे ना जाए ईशान किशन, मतलब ईशान किशन कहीं ना कहीं चाहिए था। हाँ, ईशान मैं किशन समझ आपको सकता हूँ. बहुत चीजें दे सकता है जो ये दोनों नहीं दे पा रहे। कीपिंग वाला सीन भी रहता है. एज अ फिनिशर भी खेल सकता है ईशान किशन। एज अ ओपनर तो बेस्ट है, मतलब सही खेलता है T20 में, तो एटलीस्ट आज नहीं खेला, कोई बात नहीं। तो हाँ, अटैकिंग है, कीपिंग है, कैप्टनसी मटेरियल कह सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये 2016 अंडर-19 जो वर्ल्ड कप था उसमें करी हुई। और पोलार्ड भी सरप्राइज सिर्फ एज फैक्टर की वजह से है, वरना भाई जो जितना उसने किया है एमआई के लिए. पोलार्ड क्लच प्लेयर है भाई, वो फाइनल में यार एक्चुअली ना एमआई के कोई भी 4 एमआई रिटेन करती ना, दे आर टू गुड टू बी कॉल्ड एज एन एवरेज रिटेंशन। इतनी अच्छी टीम थी ना, ऐसा लॉट छोड़ा है एमआई ने। यार आप किस को रिटेन करोगे? ये मेगा ऑक्शन का सबसे ज्यादा दुख एमआई को ही होगा. एमआई और दिल्ली, ये दो ही तो है. भार्गव भाई, आप भी अपने ओपिनियंस रखो. अरे भाई को भी बोलने दो यार. आई थॉट दैट कि ईशान किशन को रख लेना चाहिए था इंस्टेड ऑफ सूर्य कुमार यादव. मैं भी वही देख रहा था कि he gives you and he's actually a floater, मतलब कहीं भी बैटिंग करता है 1 से 5 तक, और फ्यूचर कैप्टन से ऑप्शन भी है और अच्छा विकेट कीपर भी है. सो ये तीनों बॉक्स टिक कर देता है. सो आई वाज थिंकिंग, और यंग भी है बहुत, लाइक ही इज 7 to 8 years younger than Surya Kumar. So I was thinking, and Pollard was not much a surprise for me, and he is actually also still at 6 crores. Pollard wouldn't go at 6 crores. Pollard 6 करोड़ में जाता ही नहीं था. Pollard minimum 7-8 करोड़ में जाता. So I actually saved 2 to 3 crores on Pollard. Yeah, definitely. Or if I think we have had a say about the retentions, so moving on to the opening pair we are going to look for. So मतलब एक तो भाई रोहित शर्मा है तुम्हारे पास. The hitman, probably one of the best white ball cricketers at the moment. तो no doubts there. अब रोहित शर्मा के साथ कौन आ सकता है? मतलब क्या शिखर धवन की तरफ जाएंगे, वो आपके पास वो एग्जैक्ट इंडियन ओपनिंग पेयर आ जाएगा, या फिर जैसा कि हमने अभी कह दिया, they'll try to get back ईशान किशन, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? They'll surely go for Shikhar Dhawan, but I think their most priority will be, I think they'll try to break their purse for Ishan Kishan to get him back at any cost. मेरे हिसाब से ईशान किशन को निकाल पाए तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, पर शिखर धवन, ईशान किशन, ये तो इंडियन ऑप्शंस है यार. फॉरेन ऑप्शंस क्या है वो भी देखने पड़ेंगे. एक्चुअली शिखर धवन ना, आई डोंट थिंक मुंबई में फिट बैठता है. ठीक है, मुंबई, क्योंकि रोहित और शिखर, यार देखो, रोहित और शिखर का पेयर नहीं चाहिए ना. रोहित एंड शिखर दोनों सेम टाइम के प्लेयर हो जाएंगे. रोहित भी ना, रोहित का भी काम विराट वाला है ना. हालांकि रोहित थोड़ा तेज खेलता है, लेकिन उसका भी विकेट नहीं देना चाहते आप. अरे ईशान किशन और ये किसी, यार इनके पास तो 3 स्पॉट बाकी है ना उनके फॉरेन स्पॉट, ओवरसीज प्लेयर. तो ये तो ओपनर के लिए भी जा सकते हैं किसी. बट देखो भाई, फॉरेन स्पॉट, या मुंबई हैज ऑलवेज हैड एन ओवरसीज ओपनर. ये बात भी सही है. ड्वेन स्मिथ, माइक हसी, थोड़ी देर के लिए रिकी पॉन्टिंग, और फिर क्विंटन डिकॉक. दे ऑलवेज प्रेफर्ड हैविंग वन ओवरसीज ओपनर. मे बी जॉनी बेयरस्टो. जॉनी बेयरस्टो
हाँ जॉनी जी बेस्टो यार जेसन रॉय भी बहुत फिट बैठेगा मेरे हिसाब से रोहित शर्मा के साथ है। बस जेसन रॉय जब स्टार्ट करता है एक T20 इनिंग्स तो मतलब वो अलग ही स्टार्ट करता है। आओ भाई शुरू करते हैं। रोहित शर्मा का लेकिन काफी उसने फेवरेट आईपीएल भी में है। कभी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया है ना ये जेसन हाँ रॉय ने। हाँ हाँ एग्जैक्टली बट जेसन उसको रॉय कंसिस्टेंट कंसिस्टेंटली नहीं है। मौके भी तो नहीं मिले ना ऐसे कुछ। हाँ एसआरएच ने तो उसे सिर्फ रिप्लेसमेंट की तरह यूज किया था रिप्लेसमेंट तो लिया और उसके चार बाद चार मैचेस खेले उसने को 4-5। 4 मैचेस खेले, 2 अच्छी नॉक थी, मतलब लास्ट के 4-5 मैच खेला, 2 अच्छी नॉक थी, बट ठीक है यार, मतलब आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। भाई देखो वर्ल्ड कप के ओपनर्स लिए की कमी है इस बार ऐसी भयंकर। तो ये सारे जेसन रॉय वो दे आर गोइंग फॉर अ वेरी बिग प्राइस इन माय ओपिनियन। इनको तो भाई पैसे वैसे तो फुल मिलने वाले हैं। आजा भाई आजा वाला सीन है। एविन ल्यूइस भी है। एल्विन लिविस भी है। एल्विन लिविस भी है। कमी नहीं है मेरे हिसाब से, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे क्या है, क्योंकि मतलब अगर हम आप बेस्ट पिक करना चाहते हो ना, खासकर हाँ मुंबई की जहां तक बात है, तो दे विल लाइक टू पिक द बेस्ट वन आउट। हाँ उठाने एग्जैक्टली में तो द अदर एरन फिंच क्वेश्चन इज पड़ा है, पर वही वाली बात है, एरन फिंच भी पड़ा उठाने को तो, पर मुंबई नहीं जाएगी एरन फिंच के लिए। हाँ आरसीबी फिर से वैसे भाई फिर एरन वही फिंच बात तो है। कोई भी जाएगा। नहीं फिर वही जाएगा बात जाएगा, है यार पिछला नहीं मिलेगा 590 वो। प्लेयर्स 590 प्लेयर्स तो नहीं डिस्कस कर सकते। ठीक है मूविंग ऑन। 3 नंबर पे तो भाई तुमने रख लिया स्काई। कहानी खत्म है। हैज बीन द बेस्ट नंबर 3 क्वाइट सम टाइम इन द आईपीएल। तो भाई और वो बंदा जो गियर स्विच करता है ओए होए कभी मारेगा कभी रोकेगा। स्पिनर्स को तो कुछ समझता ही नहीं है। तो मतलब अगेन द और सेम ओल्ड लाइन और प्रेज वेयर ड्यू इज नेसेसरी। बहुत सही लगता है वो मेरे को स्पेशली इन द सही में आईपीएल। डिपेंडेबल है। हाँ इसमें बहुत वैरायटी ऑफ शॉट्स भी हैं उस पर, हाँ मतलब हाँ हाँ एक कंप्लीट पैकेज है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं, मतलब पीछे खेल दे, यूं खेल दे, वो वहां खेल रहा है, इनसाइड आउट वगैरह पता नहीं क्या क्या खेल लेता है, आर्चर को जो भी पेडल मार के देता है, हिसाब से स्कूप खेलता मार है। टैकल देता मार है। देता है हाँ कुछ भी। अगेन पुलार्ड तो 5th पोजीशन वाला प्लेयर है। तो इनका ये जो हाँ। हाँ 4th स्पॉट है जो मिडिल ऑर्डर वाला स्पॉट है। भार्गव भाई इस बार आपसे शुरू करते हैं। हु डू यू थिंक फिट्स दैट स्पॉट वेरी वेल? I think Aiden Markram or Liam Livingston can fill that spot for Mumbai Indians very well. लियम Be fit. लिविंगस्टन तो समझ में आता Uh, है। लियम even Aiden लिविंगस्टन वुड बी Markram वेरी गुड। मतलब वो पोलार्ड और सूर्य कुमार यादव के बीच में फिट रहता है वो। बट मार्क, मेरे को लगता है मार्कम थोड़ा वही थोड़ा थोड़ा थर्ड थर्ड नंबर वाला मेरे हाँ को वन लगता है। डाउन वाला प्लेयर बेटर लगता है मुझे। बट हाँ हाँ सेकंड हाँ 2 डाउन भी चलता है टेम्पो T20 में। लेकिन चल टेम्पो इंडिया में कंट्रोल जाएगा कर थर्ड रहा है। बैट्समैन कहाँ है? हाँ इंडियन मिडिल ऑर्डर यार बैट्समैन मैं तो का स्टीव स्मिथ को बिकवा रहा हूँ, 2 वीडियो से बिक ही नहीं रहा। ये स्टीव स्मिथ बोलता है हम चुप करा देते हैं। बात नहीं करनी। हाँ ऑयन एनीवेज मॉर्गन। यार ये तो मजे लेने लग गया। मतलब ऑन अ सीरियस नोट, बस मैं एक नंबर 4 पे। मोदी जी से हाथ जोड़ के नो 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 ब्रदर। अच्छा जिस एमआई जिस फैन टीम भी तो है वो भी। जिस टीम में आपके पास रोहित शर्मा और कायरन पोलार्ड है जो कि मतलब वह अपना कैप्टन आपको एक थर्ड ब्रेन की जरूरत नहीं है तो ऑयन मॉर्गन का तो कोई स्पॉट बनता ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा वैसे पिछले साल सौरभ तिवारी 3 खेल रहा था और सूर्य कुमार यादव 4। तो वो जरूरत पड़ने हाँ पे सौरभ तिवारी तो 3 ही खेला जब खेला है। सौरभ तिवारी 3 खेला था, सूर्य कुमार 4, लेकिन फिर वही है, कभी भी स्विच कर देते थे। सौरभ तिवारी जब सौरभ नहीं खेला तब तिवारी is not coming back. तो पांड्या पे I don't think there is a point discussing that. सौरभ तिवारी is not coming back. दो उसका पिछले साल उतना कुछ खास खराब नहीं रहा था। एक दो अच्छे नॉक्स भी थे। सर बढ़िया एक था। दो अच्छे टॉक सेकंड फेज में उसी के रन थे। खैर हाँ चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। यार चलो कुछ प्लेयर्स बस मेंटली दिमाग में खराब हो जाते हैं। वो थोड़ा अच्छा भी परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो वो मिस हो जाता है। आई नो मोटापा दिमाग पे है। खैर अगले पे चलते हैं। आ, ठीक है, नंबर 4 के लिए आज जैसे खेले थे, कौन कौन खेला था लास्ट में, सूर्य कुमार और दीपक हुड्डा। अदीप उस हिसाब से, हाँ हाँ उस हिसाब से देखिए, मतलब एक चांस दिया है हुड्डा को परफॉर्म करने के लिए। मेरे हिसाब से जैसे उसने बोला था, शायद क्रिकबॉक्स पे देखा था, पता नहीं किस शायद मैच चला था, पता नहीं कहाँ देखा था, कि ये उसकी उसकी वो नॉक होनी चाहिए जो उसे पैसे बनवाए आईपीएल से, एक अरे वैसी नॉक होनी वो छोड़ना भाई तू मेरे को ये बता कि तुम ऑलराउंडर खिला के बॉलिंग क्यों नहीं करवाते आज तो चाहिए। जरूरत ही नहीं आज पड़ी तो ना आज आज तो। तो भाई आज ही तो मौका आज था की ना। जरूरत आज ही तो था भाई तू भी डाल ले जा। आज ही तो चांस आज ही था तो ना, हाँ 6 बॉलर को आज तो ट्राई चांस करने था। का। है। क्या anyways लेकिन anyway no let's not stray हाँ from the topic हाँ here. Let's not stray from the topic ओके here. जरूरत Coming back ओके। 5th पे again I नंबर 4 guess पर एक और ऑप्शन है, sure रियान पराग। 5 पे नहीं नहीं 4 पे। नंबर 4 पे। 4 पे ऑप्शन अच्छा है, मुंबई के खेलेगा, मे बी एक कुछ बन भी जाए मेरे हिसाब से ना, क्योंकि वो ना एक टैलेंट अरे अपग्रेडमेंट। एक्चुअली हम थोड़ा अलग वे में डिस्कस करें ना। हम इसको ऐसे देखते हैं, देखो आपके पास नंबर 1 रोहित शर्मा,
बैलेंस हाँ। प्लेयर। नंबर हाँ। 3 सूर्य कुमार यादव, हाँ, मतलब रेडिकल, किसी भी तरीके से खेल सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड। आपको हाँ क्या हाँ चाहिए, उसका कोई ये नहीं है। आप नंबर 2 पे ले आओ एक एक्सप्लोसिव ओपनर, ठीक है, आपको वहां हाँ। बैलेंस प्लेयर नहीं चाहिए, वहां आप एक एक्सप्लोसिव नहीं। ओपनर ले, उसके बाद आप डिसाइड करो आपको 4 नंबर पे एक बैलेंस प्लेयर चाहिए जो टाइम आने पे गेम को थोड़ा बहुत चलाए, या फिर आपको चाहिए कोई ऐसा बंदा जो आके अटैक करे। अगर तो अटैकर चाहिए तो भाई आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे, आप मार्करम पे भी जा सकते हो, हाँ। लिविंगस्टन पे भी जा सकते हो, मे बी आप मिडिल ऑर्डर में और भी ऑस्ट्रेलिया के आप मिचेल मार्श के लिए जा सकते हो, मिचेल ठीक मार्श है। के लिए भी जा सकते इनफैक्ट मुंबई पैसे तो होने चाहिए मिचेल, ना उतने। मिचेल मार्श तो हाँ पंजाब जा रहा है भाई, ये तो हो गया डिस्कस, मिचेल मार्श को हैं। हटाओ। मिचेल मार्श बन जाते हैं, मिचेल मार्श गया बीबीएल पंजाब। को, प्रीति ने बोल बीबीएल दिया को क्या? हटा। हाँ भाई मिचेल मार्श गया पंजाब। अगर मिचेल मार्श गया तो उसके बाद ये बहुत प्लेयर है, शिमरॉन हाँ हाँ हेटमायर है, निकोलस पूरन पे पता नहीं मुझे लोग कितना ट्रस्ट हाँ करेंगे। यार पूरन पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से ना, जा सकते हैं एक यार विकेट पता है, कीपिंग बट ऑप्शन वो। 5th पूरन नंबर पे बैट जब पे आपके पास पोलार्ड है जो आके फर्स्ट बॉल से सीधा धाए 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 मारेगा, यार आई थिंक 4th नंबर पे एक थोड़ा सा अगर मतलब नॉट आई थिंक द काइंड अब ऑफ आपके पास एक्सप्लोसिव हार्दिक प्लेयर। नहीं है यार, हार्दिक नहीं है ना, अब पता आपके है पास हार्दिक नहीं है, आपको पोलार्ड को 6 करना पड़ेगा। हाँ। और पोलार्ड का भी ना ऐसा नहीं है कि पहली बॉल से आके वो मार सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो भी थोड़ा ऐसा लगता है कि स्लो स्टार्ट के बाद पिक करे, वो थोड़ा बन गया ऐसा। और ठीक है मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप पांड्या नहीं है तो उसको पोलार्ड को वो रोल निभाना पड़ेगा, और मुंबई सोचेगी कि पोलार्ड के रिप्लेसमेंट में कोई लाना पड़ेगा उनको, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। मिचेल मार्श एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन और क्या ऑप्शन है वो भी देखने पड़ेंगे, इंडियन अरे ऑप्शन यार भी, सबसे मनीष अच्छा पांडे, क्योंकि अगर बाई सबसे चांस, हाँ नंबर 4 पे वही है ना, पूरन पे जा सकता है अगर वो लेना है। किस पे जाएंगे, मतलब ठीक है वही यार लिविंगस्टन रॉबिन उथप्पा मार्करम। की रॉबिन उथप्पा की बात नहीं होती। रॉबिन उथप्पा ने इतने टाइम खेला है, नंबर 4-5 पे बैटिंग की है रॉबिन उथप्पा ने, मतलब अगर उनको बैलेंस चाहिए वो बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है। चेन्नई को तो इनफैक्ट यार वो मतलब मैचेस जिता के ले गया। हाँ फाइनल फाइनल बढ़िया खेला था वो, टेम्परमेंट हो था सकता है बिग मैच का। किप्टन बट तो चेन्नई खैर टू काफी मुंबई चेन्नई टू मुंबई ट्रांसफर सुरेश रैना, बहुत प्लेयर्स हैं, आपको जाने वाली बात है आप किस पे जाते हो। जाने वाली बात है, तो बोलने को तो वो भी है, जो कि डीके आना नहीं है पोपा मनीष बैठे पांडे, लेकिन उसके लिए भी बहुत डीके बैठेगा पोपा लोग। बैठे हुए हैं, दिनेश कार्तिक। यार एक्चुअली में दिनेश कार्तिक इज द फीजिबल ऑप्शन, एक्चुअली में फीजिबल ऑप्शन है मुंबई के लिए, मुझे लगता है हो सकता है ये। पर भी हो जाएगा। हाँ, हाँ मैं चाह भी रहा हूँ डीके मुंबई में आ जाए, क्योंकि वो एक केमिस्ट्री समझ सकते हैं। हाँ तो ठीक है चलो वो सीनियर, लेकिन पता क्या है वो फिजिबल ऑप्शन है, कीपिंग पे जाएगा, और डीके ना थोड़ा आपको मिल भी जाएगा ठीक ठाक प्राइस में। अगर आप ईशान हाँ। किशन पे जाओगे हाई मार्जिन मिलेगा, डीके आधे में मिल जाएगा, और काम वो कर देगा अगर सही से करवाने हाँ। लगोगे और तो वो वाली और बात। एक्चुअली मुंबई का ऑप्शन भी यही रहेगा, मुंबई पहले तो किसी यंग प्लेयर को सर्च करेगी। मेरे को नहीं लगता मुंबई इस बात से भी मतलब साइड होगी कि यार मेरे को यंग प्लेयर नहीं चाहिए। अगर हो सकता है यार वो किसी को उठा ले 19 से। एक्चुअली हमने ना बाना पिछले कुछ वीडियोस, बाना यार वो अटैक के लिए आप यूज कर सकते हो, यंग बहुत भाई प्लेयर, अच्छा मतलब स्ट्राइकर। यंग प्लेयर अर्जुन तेंदुलकर स्माइलिंग इन द कॉर्नर। नहीं एक्चुअली हमने स्पेस एक ऑलराउंडर। नाम, एक्चुअली हमने ना एक नाम हर बार मिस किया, वो था अभिषेक शर्मा का। उसका हाँ, क्या है मैं ना बोलने वाला वो, था। हाँ अभिषेक शर्मा का क्या है, वो काफी अच्छा खेलता है, मतलब स्ट्रोक्स उसके पास हाँ। सारे हैं, और उसके बाद वो लेफ्ट आर्म स्पिन का भी ऑप्शन देता है, ठीक है। तो शायद एक वो ऑप्शन भी हो सकता है मुंबई के उसमें, और उनके पास तो स्काउट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यार, अब वो तो पकड़ के हाँ। ले आएंगे कहीं से। हाँ देखो 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 ऑलराउंडर्स पे तो एक तुम्हें अच्छे ऑलराउंडर पे इन्वेस्ट करना ही है, मतलब हाँ इफ यू आर लुकिंग टू रिप्लेस हार्दिक पांड्या तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर तो तुमको लेके आना है कहीं से भी, वो तो है ही रोमेरो उसमें। शेपर्ड हाँ सीपीएल में। रोमेरो शेपर्ड सीपीएल में हाँ यार बहुत 88 तगड़ा विकेट एंड स्ट्राइकर है वो स्ट्राइक रेट भी। ऑफ 180। और अगर इंडियन में देखना है, जैसे अगर प्रॉपर हार्दिक पांड्या रिप्लेसमेंट है, वैसे तो नहीं है डायरेक्ट, ठाकुर मेरे हिसाब से क्यों नहीं जा सकते, शार्दुल ठाकुर, ठाकुर पे जा सकते हो, यार जा देख सकते हो। ठाकुर जा वैसे सकते हो, मतलब ठीक है। हाँ 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 खेलता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे अच्छे इनिंग्स खेले हैं, बट वैसे मतलब हार्दिक पांड्या प्रूवन। नहीं मतलब मैं वो हार्दिक पांड्या, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट तो हाँ फिर वो वही इंडियन टीम में भी हाँ, यार पर मैं कह रहा हूँ ये तो हमने एक हम्म, वीडियो में डिस्कस किया था ना, जो कभी भी अपलोड ही नहीं हो पाई, कि हार्दिक पांड्या पे हमने 15 मिनट डिस्कस किया एंड वी केम इनटू अ कंक्लूजन कि अपने पास पूरे इंडिया में नहीं है। रिप्लेसमेंट ही नहीं है उसका। हार्दिक पांड्या प्रोफाइल नहीं है, क्लोजेस्ट जो था मे बी वो बनाना चाह रहे थे विजय शंकर को, जो कि नहीं बन पाया, और है भी नहीं, वो बहुत दूर है, बहुत अलग है, पर ठीक है, नहीं है मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या वाली प्रोफाइल, क्लोजेस्ट रिप्लेस ऑप्शन है करना शिवम बाहर से ही दुबे। लाना पड़ेगा। शिवम दुबे, हाँ वो हाँ, शिवम हो दुबे, सकता है।
शिवम दुबे ला देते, फिर वही ये चांस देना बहुत बहुत पड़ेगा उसे चांस। यार देखो, कोई भी 148 थ्री डिमेंशनल और 150 क्रिकेटर जो बोलते हैं ना, नहीं। 3 डिमेंशनल क्रिकेटर अभी इंडियन टीम में रह ही नहीं गया है। हाँ, सो हाँ, भाई तो ऑलराउंडर्स पे और कुछ ओपिनियन दे दो। यार देखो, कोई option। इंडियन अगर ऑलराउंडर चाहिए तो आपके पास इतने ही ऑप्शन है, ठीक है। मैं बता, अभिषेक हाँ। शर्मा है, हार्दिक तो गया, शिवम दुबे है, विजय शंकर है, उसके बाद केदार जाधव पे तो नहीं जाने वाले ना, अब केदार जाधव पे थोड़ी जाएगी मुंबई। ना ही बारिश में तेवतिया। जाएगा। नींद हाँ, राहुल तेवतिया भाई ने, भार्गव ने नाम लिया था रियान पराग का, रियान पराग भी बॉल हाँ। कर सकता है। यार रियान पराग, मैं कह रहा हूँ रियान पराग फिर भी ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है हार्दिक पांड्या का, बस इतना वो है। नहीं। मे बी एज यार अ बैट्समैन शायद ओवर दे डायरेक्ट दे। देखो, जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना कि ऑलराउंडर्स की और इनकी, अब सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर मुंबई को कौन सी प्रोफाइल चाहिए। लाइक अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें इनकी, तो इनकी जो बैटिंग होती थी वो हमेशा रहती है इंडियन हैवी। लाइक टॉप 6 में हाँ। या तो एक ओपनर फॉरेन का खेल रहा होता था और एक पोलार्ड, या फिर सिर्फ एक पोलार्ड होता था ओपन, और ये बॉलिंग को हैवी रखते थे। जस्ट लाइक दिल्ली। लाइक दिल्ली, हाँ। वो बुमराह के साथ बोल्ट पेयर अप कर रहा होता था, फिर मार्को एंसन होता था, इवन एट टाइम्स कई बार तो उन्होंने स्पिनर खिला दिया है फॉरेन का, तो मिचेल मतलब मैक्लेनेगन। मिचेल हाँ, मिशेल मैक्लेनेगन मैक्लेनिगन बहुत होता खेला है, था, नितिन ये कुलटनील लसित खेला है। मलिंगा, मतलब बहुत लास्ट सारे टाइम प्लेयर हो गए। लास्ट टाइम कुल्टन नाइल भी था। हाँ, कुलटनील। हाँ। नीशम को ये नीशम ये बैकअप के लिए लाए थे पोलार्ड वगैरह के हिसाब से। नीशम भी खेल गया था। हाँ ठीक अगर है। मुंबई इंडियंस का 2010 से देखो तो उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन है 4-2-1-1-3। 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, एक रिस्ट स्पिनर और 3 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स। तो हर साल क्या करते थे, एक ओवरसीज ओपनर पोलार्ड, फिर 2 पेसर्स खिलाते थे जो हाँ, ओवरसीज थे। एग्जैक्टली। हाँ, वो 2 फास्ट पेसर्स अफोर्ड कर पाते थे। अभी इस बार क्या है ना, हाँ। इनको अभी एक स्पिनर लेके आना है प्रॉपर, और वो स्पिनर चाहिए हाँ। फॉरेन वाला ही। किसको लेके आओगे तुम? इंडियन स्पिनर बताओ मेरे को। तुमको एक बाहर आदिल का रशीद स्पिनर है चाहिए उनका यहाँ पे। ऑप्शन। बाहर का स्पिनर तो फिर मेरे हिसाब से लेगी पे ही जाएंगे ना। हाँ, एडम जाम्पा, आदिल रशीद। ज़ेम्पा आदिल। आदिल रशीद का तो हाँ, मतलब हो सकता है जाए ना जाए, लेकिन आई थिंक इनकी नजर होगी जो टॉप नंबर 1 और प्लेयर है, नंबर 1 T20 आई बॉलर चमसी, उस पे नजर होगी मुंबई की। एक काफी अंडररेटेड इकोनॉमिकल बॉलर है जूनियर वॉल्श फ्रॉम वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज हैवी बॉलिंग, वेस्ट इंडीज हैवी टीम बन रही है मुंबई नहीं की। नहीं नहीं, बट I see Mumbai going for Tabriz Shamsi actually. I think वो और लोग मे बी Tabriz इवन Shamsi मलिंगा को हसरंगा। हाँ एग्जैक्टली हसरंगा आपका हसरंगा। मतलब कुणाल यार वो पांड्या काम कर प्रो। देगा। कुणाल पांड्या कृणाल प्रो। पांड्या का परफेक्ट रिप्लेसमेंट। हाँ, नहीं एक्चुअली पता कुणाल है, पांड्या बट बेटर। हाँ, और बेटर, और नहीं उसके साथ एक हाँ। और चीज देगा, उससे होगा क्या ना, अगर जैसे आप हसरंगा को 7 पे खिलाते हो, ठीक है, अगर आप हसरंगा को 7 पे खिलाते हो तो मे बी ये भी हो सकता है आपको ये लग्जरी मिल जाएगी, आप पोलार्ड को 5 पे फिर से पुश कर दो, पुश कर दो। 6 पे हाँ। हसरंगा आ जाएगा, और 7 पे आप किसी को मतलब थोड़ा सा लाइक अभिषेक फ्लोटर शर्मा यूज कर लो। हाँ, अभिषेक शर्मा को यूज कर फ्लोटर। लो। हाँ, और हसरंगा का क्या है ना भाई, उसको ये कुछ वो मतलब आराम से खेलने का जरूरत नहीं, मतलब उसको माचिस लेके जला दो, टिक टिक बूम चला जाता है वो, यानी अरे वो उसको अलग बॉलिंग ही भी रीत वैसी, पकड़ लेता बैटिंग है। भी वैसी, हाँ हाँ, हसरंगा इज अ वेरी गुड प्लेयर। लिटरली। क्या स्पिन में जाएं अगर ऑलराउंडर ना देखें अगर, तो क्या कुलदीप आ सकता है? यार विल यू क्या ट्रस्ट लगता आई हिम? डोंट सी कुलदीप इन मुंबई। मैं मुंबई एज अ मुंबई फैन तो नो ट्रस्ट वाली बात, क्योंकि वो पता क्या है, उसको वापस कॉन्फिडेंस दिलवाना पड़ेगा। वही और एग्जैक्टली। I दिलवा सकते हैं, want ऐसे नहीं Kuldeep to दिलवा I नहीं want सकते, पर Kuldeep to बहुत go to ज्यादा Chennai. risk है, बहुत ज्यादा। I हाँ want वही Kuldeep वही to go वही to Chennai. भाई पीछे से महेंद्र सिंह धोनी बोलेगा ना, भाई एक छक्का खा के दिखा कुलदीप यादव को, वो मैं ऑर्गेजम कर जाऊंगा भाई, पागल है क्या तू? यही देखना है मेरे को बस। कुलदीप को कुलदीप यादव गाइडेंस चाहिए बॉलिंग करे। बॉलिंग के वक्त। हाँ एग्जैक्टली, और पीछे से धोनी एक बार बोल दे छक्का खा के दिखा, बस मजा ही आ जाएगा, हो गया नहीं, आईपीएल आई थिंक सक्सेसफुल। अगर मुंबई इंडियन उसके लिए जा रही है ना लेगी के लिए, देखो यार, जो लखनऊ ने काम किया ना रवि बिश्नोई को लेके, बड़ा गलत काम किया। अगर रवि बिश्नोई होता ना ऑक्शन में, देखो वो लड़का ही मतलब कहता यंग है, बड़ा उसको गलत लगा काम यार किया है। बहुत गलत काम किया, नहीं यार, वो अपने इजीली हिसाब मैं बता रहा हूँ से 7 8 9, ठीक है, ये मिनिमम रेंज होनी थी उसकी, क्योंकि हर टीम को हाँ। लेगी चाहिए, हर टीम को, और बहुत लखनऊ को सही, 4 में मिल गया। 4 में मिल गया किसको व्हाट पता ए अंडर द डील। टेबल क्या ऑफर है। वही मतलब, हाँ, ये मतलब ये अंडर द एक वो टेबल तो बात कुछ भी उसने हो। सही बोली है। हाँ मेरे को इनफैक्ट लग रहा है कि बोथ केएल राहुल एंड ये बिश्नोई। रवि बिश्नोई हैव बीन ऑफर्ड मोर मनी, मतलब मेरे को नहीं केएल लग रहा है राहुल ने चार। केएल राहुल ने 25% तो नहीं मांग लिया गोयनका का? कितना पैसा लेगा वो? भाई गो, गो, 25% इक्विटी। गोइंका को तो मैं इक्विटी अभी तो पैसे देता हूँ भाई, उसी की बिजली चल रही है मेरे घर पे।
शार्क बताओ। टैंक प्रो केएल राहुल को 25% शार्क equity। टैंक में भेजना था। 12.5% इक्विटी तो सत्यम भाई के यहाँ से। Anyways, guys, so थोड़ा अब जो द लास्ट पार्ट हियर, आउट एंड आउट पीसेस। एक तो भाई तुम्हारे पास जसप्रीत बुमराह है। मैंने जानबूझ के रिटेंशन के टाइम पे बुमराह को टच नहीं किया, कोई पॉइंट ही नहीं, सबको पता था कि बुमराह तो हो रहा है रिटेन। तो है ही। हाँ, तो बुमराह का ये रहा है कि मतलब अभी ये एक दो सीजन हमने बोल्ट बुमराह साथ में बोला है। हाँ, मतलब दे हंट इन पेयर्स। बोल्ट की जगह कौन लेगा भाई? दुश्मन तो चमीरा। चमीरा बुमराह's बेस्ट फ्रेंड मार्को यानसन। दंगे हो जाएंगे भाई होटल रूम में तबाही मच जाएगी, बीच में नीता अंबानी आ गया, ऐसे ऐसे रोक रही होगी, वो उधर रेसलिंग कर रहे होंगे, इधर 1 2 3 टिंग 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 पूरा मारा पीटी हो जाएगी। वो मतलब जोक्स अपार्ट हो सकता है, मतलब नहीं, कोई आप आंसर वैसे नहीं। एक्चुअली मुंबई को फर्स्ट ऐसा बॉलर बॉलर ढूंढ रहे हो ना, ढूंढना तो भाई चाहिए ने जो नाम डेथ अच्छा और लिया। मिडिल ओवर में भी हाँ बॉलिंग कर सकता है। हाँ हाँ पेसर। पर मेरे हिसाब से फर्गूसन के लिए जाना चाहिए, लॉकी फर्गूसन को मुंबई उसके लिए जाना चाहिए। यार देख, अगर तुम ट्रेंट ऑप्शन बोल्ट का देगा रिप्लेसमेंट देख रहे हो ना, ट्रेंट बोल्ट का भी दूसरा है मेरे हिसाब से। एक जो थर्ड बॉलिंग ऑप्शन है फर्गूसन जो प्रोवाइड करेगा, बहुत सही प्रोवाइड करेगा। अगर हाँ ट्रेंट बोल्ट का अगर तुम्हें डिसेंट ऑप्शन मिल जाता है ठीक प्राइस में, क्या ऑप्शन है देखो मुस्तफिजुर वो कर चुके ट्राई, अगर सिमिलर प्रोफाइल देखे उसको नहीं करेंगे। इंडियन ऑप्शन में चेतन सकारिया नहीं, बाहर जाएंगे तो नहीं, बट मुंबई नहीं, एक्चुअली चेतन सकारिया जाएगी। और व्हाट एवर इज द थर्ड नटराजन। बॉलिंग ऑप्शन। एक बॉलर मैं बहुत अच्छा खोज रहा हूँ जो कि बुमराह के साथ बॉलिंग करने वाला है, जो कि ये लेके आएंगे। आई एम हाँ, नॉट ये कहीं ना कहीं से टॉकिंग विद लेके दैट थर्ड आएंगे। फास्ट बॉलर। भाई हाँ इन माय लेके ओपिनियन तो आएंगे। ट्रेंट बोल्ट का रिप्लेसमेंट तो ट्रेंट बोल्ट ही है। नहीं नहीं, मुंबई ट्रेंट बोल्ट की तो पागल होने वाली है, वो हाँ जाएगी। ठीक है, ट्रेंट फिर क्योंकि बोल्ट हाँ का इतना एक ही रिप्लेसमेंट है, दैट इज दीपक चाहर। यार, लेकिन फिर वो भी राइट आर्म हो जाएगा। मुंबई की एक्चुअली बात क्या है ना, वो बुमराह से ऊपर बॉल करवा हाँ। लेते हैं। तो अब उनको चाहिए कि एक लेफ्ट आर्म सीमर हो, क्योंकि इनकी भी हिस्ट्री वही है। ये मिचेल मैक्लेनिगन को खिलाते थे ओनली बिकॉज ही हाँ वाज अ लेफ्ट आर्म सीमर। लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म ठीक है ठीक है। उसको इसलिए खिलाते थे, जहीर खान खेलता था एक टाइम पे। चलो एक टाइम पे तो अबू नचीम को खिला रखा है, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म से डालता है। लेफ्ट आर्म वो नहीं भाई, इफ वी डोंट जोक अबाउट इट, मार्को जैनसन इज नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर मुंबई हियर। यार नहीं, हम he's जा a left सकते हैं arm उसके खेला लिए। भी है और हाँ। खेला भी है, इवन खेला है वो। हाँ मैं पहले सोचता था यार ये कौन सा लिया, फिर उसने ठीक परफॉर्म किया, मतलब बुरा नहीं किया उतना, ठीक अच्छा भी नहीं किया, हाँ, ठीक वो करा था। पहला मैच 7 रन बचे थे, वो लास्ट बॉल तक ले गया था मार्को हाँ यानसन। लास्ट बॉल तक ले गया था, वो बहुत सरप्राइजिंग था। मेरे को लगा था कि यार 7 है, कुछ क्या कर लेगा, खा जाएगा 2-3 बॉल में खत्म है मैच, लास्ट बॉल तक ले रन गया। आउट हो गए थे ना। दे माइट इवन गो बिहाइंड हर्षल पटेल। यार अगेन हाँ आई थिंक हर्षल पटेल माइट बी दैट थर्ड बॉलिंग ऑप्शन। जो हाँ। थर्ड हर्षल बॉलिंग पटेल ऑप्शन है वो हर्षल पटेल होगा। नहीं, मैं आई इसके डोंट हिसाब से देख रहा हूँ, जैसे जैसे इन पे कोल्टर जेसन राइल था, होल्डर के बारे में क्या कहना है सर? जेसन होल्डर मिलेगा नहीं इनको यार। अगर अगर जेसन लाएंगे होल्डर भी को नहीं, लिया है तो एक आउट एंड आउट डेथ बॉलर को भी लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा, लेना हाँ पड़े। हाँ, हाँ हाँ सिर्फ बुमराह से नहीं चलेगा। और जेसन होल्डर, कायरन पोलार्ड बगल बगल में खेलेंगे तो भाई वो वेस्ट इंडीज नहीं, तो 11 बन फिर जाएगा। अगर यार ऑल है अगर ना, ऑल। बिल्कुल लेफ्ट आर्म हाँ, मुंबई जा रही है, लेफ्ट आर्म पे नील वैगनर ने नाम दिया है, टेस्ट बॉलर है ठीक है, पर कुछ पता नहीं। दिया है। भाई पर हाँ नील पता वैगनर नहीं, ने मैं नाम दिया है। नील वैगनर को हाँ ये सब शॉर्ट नहीं मैं यार, लिस्ट उसको मतलब नील वैगनर मैं देख रहा था, ठीक है उसको यूज नहीं किया एज सच T20 वगैरह में, पर कुछ मालूम नहीं ना, अगर लेफ्टी उन्हें नहीं मिला मुंबई को तो सस्ते में 50 यार उसकी 50 बाउंसर्स लाख अच्छी कुछ में है। बाउंसर तो वो बहुत अच्छी अच्छी है भाई, मारता ही है, वो मिडल ओवर्स में निकाल लेगा 2 ओवर रोहित उससे। निकाल देगा। नहीं वो पता क्या है, मुंबई को 50 और सस्ता मिल जाएगा मुंबई को, अगर चाहे जाना हाँ तो। और हाँ हाँ, वो फिर वो करेगी तीसरा, मुंबई। हाँ फिर तीसरा लॉकी फर्गूसन जैसा नेथन ले आओ। कुल्टरनाइल को उन्होंने नहीं रे यार, इन्होंने भाई, नेथन कि अरे ले आओ चार ही फिरंगी खेलेंगे। कहाँ जा नहीं, रहे तो लेने तो मार्कवुड ने 8 नाम है दिया ना। है ना। इन्हें तो भैया 8 है, हैं। हाँ, वो तो वी कॉम्बिनेशन वी बनाएंगे। आर टॉकिंग अबाउट द 11 हियर। बेस्ट हम 25, पॉसिबल। हाँ हम 25 बेस्ट नहीं बात। पॉसिबल। हाँ, तो अच्छा, वैगनर बाय द मार्कवुड ने वैगनर नाम तुम्हारा दिया है ना। मेन ऑप्शन नहीं रहेगा, मार्कवुड किसने? वैगनर तुम्हारा मेन ऑप्शन। मार्कवुड। हाँ, मार्कवुड ने नाम दिया है। नाम तो दिया है हाँ मार्कवुड ने। मार्कवुड है, मार्कवुड है। यार इंग्लैंड का मैं चाहता नहीं हूँ कोई इंग्लैंड प्लेयर है, वो फिर वही हरकतें हो जाती है उनकी, तब बोर्ड अरे नहीं, बुला ले वाला, फिर निकल दो। देखो भाई हम यार, भाई कह रहे हैं इंग्लिश बुमराह प्लेयर हो से गया। चिढ़ हो गई है। मैं कह रहा हूँ वैसे बुमराह हो देखो तो गया। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड कोई भी प्लेयर्स को नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का सीरीज तो अप्रैल 11 तक है, तो वहां के 6 मैचेस चले गए। और इंग्लैंड का पाकिस्तान बोर्ड तो उनको मई 15 को बुला लेगा, सही बात फिर से है, मई में आ प्लेऑफ का तो हो गया। हम्म। अगर न्यूजीलैंड के बोर्ड ने न्यूजीलैंड प्लेयर्स को छोड़ दिया तो फिर अवेलेबल होंगे, वरना वो भी 5 अप्रैल तक नहीं आएंगे।
तो बचे कौन? सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। नहीं तो कोई नहीं है, अब आईपीएल अगर 27 मार्च से शुरू हो रहा है तो अगर 2 मार्च से हो रहा है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूजीलैंड वाली। बट ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया भी जा रही है, पाकिस्तान, उनके भी प्लेयर्स होल्ड पे होंगे। नहीं जाएंगे, लिख के दूं? नहीं जाएंगे। नहीं ऑस्ट्रेलियन जाना, प्लेयर्स कुछ पूरे ना कुछ दिल से करो। खेलते हैं आईपीएल, पूरे दिल से खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आईपीएल। नहीं, मैं एक्चुअली ये कहता, हम लोगों ने अगर ये बोला ना कि मार्को यानसन दूसरा बॉलर है, ठीक है, और अगर आप फिर मुंबई वही वाला काम कराई, ऊपर से 2 ही ऑल, क्योंकि मैंने बोला आप इंडियन उसके लिए जा हाँ रहे हो, हाँ अगर हाँ हाँ, अगर हैवी 2 इंडियन बैटिंग लिए। टॉप, हाँ अगर टॉप 6 में आपके 2 फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं तो यहाँ आप इजीली आओगे, एक इंडियन वो ढूंढोगे, ऑप्शन ढूंढोगे इंडियन, अगर वो मिल गया तो ठीक है। हाँ तो फिर आपका थर्ड बॉलर दोबारा से नेथन कुल्टरनाइल हो सकता है। उस बेचारे ने कुछ खराब नहीं किया मुंबई के लिए। हाँ हाँ, दोबारा जा सकते, दोबारा जा सकते। सही। और पता है स्पिनिंग में भी मैं अगर देखूं, मयंक मार्कंडे खेल चुका है मुंबई में, तो वो मुंबई दोबारा भी जा सकती है उसके लिए, और उसने पीयूष बुरा चावला परफॉर्म नहीं किया वापस आ था। सकता है। वो तो हाँ, वो बस स्विच करा उन्होंने। पीयूष चावला वापस आ सकता है, पीयूष चावला या करण शर्मा। करण शर्मा स्टिल बेटर है। पीयूष चावला करण का पीयूष चावला तो आई शर्मा थिंक पीयूष चावला का अब हो गया। हो गया। पीयूष हाँ चावला थोड़ा सा ये भी हो गया है ना चावला साहब का। हाँ, हाँ। सो आई राहुल थिंक चाहर, अगर एक हाँ एक स्पिन पे मैं वो कर दूं थोड़ा, तो अगर देखो राहुल चाहर की जो परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, ऐसी एज सच मतलब बहुत ज्यादा इनकरेजिंग रही नहीं है सिंस द सेकंड फेज ऑफ आईपीएल, ठीक है। तो मैं शायद मैं उसको भी नहीं देख रहा बहुत ज्यादा हाई प्राइस में जाते हुए, ठीक है। तो मे बी मुंबई कैन ऑल्सो गेट हिम बैक अगर वो चाहे तो। ये नहीं सोचना मुंबई को कि यार मेरे को चहल चाहिए, चहल तो नहीं मिलने वाला। और अगर मिल गया तो बाहर 9 फ्रेंचाइजी बैठी होगी, शर्म कर ले कि ये क्या हुआ। चहल चहल मेरे हिसाब से मुंबई ने निकाल लिया ना, तो ये तो मतलब कितने में भी डील ये स्टील होगा, हाँ कितने में भी भाई निकाल। वो तो भाई वंडर हो जाएगा। मुंबई 48 करोड़ लेके आ रही है, उसके पास 4 ही प्लेयर है, ठीक है। हम्म और जैसे उसको ऐसे थाली में परोस के दिया है ना पिछले 3 साल से सारी फ्रेंचाइजी ने, आपको जो ले जाना है ले जाओ। यार क्रिसलिन 2 करोड़ का लेके गए थे वो, और उस टाइम क्रिसलिन की कुछ वैल्यू हुआ करती थी। हाँ और हाँ 2 साल वो बंदा बेंच रहा है और मुंबई के इंस्टाग्राम हैंडल पे उसके फोटोशूट्स आते हैं। आपको कैसे पता कि उन बाकी 9 फ्रेंचाइजेस के पास धीरे से अंबानी सर का मैसेज नहीं आ जाता होगा, इस प्लेयर पे बिड की तो बाहर मिल लूंगा। मिलने जस्ट मुंबई यार, जोकिंग, जस्ट जोकिंग। आई गेस नहीं गाइस वो वी हैव हैड एनफ फैन बेस डिस्कशंस। ज्यादा हो अभी जाएगा पीछे भाई। के ऑप्शंस पे नहीं जाते हैं, हो गई है पीछे के बातें। ऑप्शंस पे अंडर द टेबल। हाँ हाँ, हो गई है बातें। यार अभी हमने 11 तो डिस्कस कर लिया, बट आई थिंक वी शुड नाउ गो इन फॉर द लास्ट कमेंट्स। हाँ, तो सबसे पहले लास्ट भाई भार्गव भाई से लूंगा मैं, हमारे आज गेस्ट हैं। तो यार से देखो कुछ भी हो जाए, आई ट्रस्ट द मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम और मैनेजमेंट। उन्होंने हर ऑक्शन में दे हैव परफॉर्म लिटरली द बेस्ट एज द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर टू गो इन एन आईपीएल ऑक्शन एवरी टाइम। सो कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ February 13 यू विल सी मुंबई इंडियंस इन द टॉप 3 टीम्स जस्ट ऑन पेपर। उसमें कोई भी डाउट नहीं है। आई डोंट डिसएग्री विथ यू एट ऑल, ये बहुत सही बात है, ये होने वाला है। अमन भैया आप बताओ। माय आंसर आल्सो द सेम, नो डिफरेंस। यार मैं बस इतना कह रहा हूँ, देखो 25 प्लेयर है, 23 प्लेयर का ये टीम बना लेंगे, 22-23 प्लेयर की। उसके अंदर कोई 4-5 तगड़े ये यंगस्टर्स लाएंगे, और जैसे 2018 किशन को बनाया है ना, वैसे कोई एक नया प्लेयर ये बना के दे देंगे और उस पर जरूर। ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। यही होने वाला है। बाकी हाँ, मार्की प्लेयर्स चाहिए, मार्की मिलेंगे। आई थिंक बैलेंस टीम मुंबई जरूर बनाएगी, जैसा मुझे लग रहा है। 1-2 सरप्राइज पिक्स भी इधर उधर हो सकती है, बट या आई एम आल्सो For the ट्रस्टिंग last मुंबई। 10 years, for the last 10 years they have made very good teams in each and every, हाँ। मतलब हर बार के एडिशन में अच्छी अच्छी टीम्स लेके आए हैं। अब शिवम भाई देखो, इन दोनों के से तो मैंने अच्छे अच्छे कमेंट्स, भाई आप एक एमआई फैन वाला कमेंट दो। हाँ बताता हूँ। 2-3 ऑप्शन अभी मैंने बताए नहीं थे। राइडू एक ऑप्शन है, विकेट कीपर पे नाम दिया। मुंबई पक्का मेरे हिसाब से लेना चाहेगी राइडू अब को। उसने पहन रखी है, ब्लू जर्सी पहन भी हाँ। रखी है पहले। ब्लू जर्सी पहन रखी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है उसने। सीएसके में भी पिछला सीजन बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, उससे पिछला भी कीपिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन, परफॉर्म किया। कीपिंग ऑप्शन दे रहा है आपको, तो मतलब डीके और राइडू में से कोई भी आता है, एज अ मुंबई फैन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और ईशान डीके आएगा किशन तो बस ज्यादा 3। खुशी होगा। हाँ वो तो है आई जस्ट वांट टू वरना आस्क मैं वन वैसे थिंग। बता एक चीज मेरे को पूछनी है यार, आदित्य तेरे आप लोग की टीम में 5-6 साल से है। वो ऐसा है, वो
आता है, वो दुकान खोलता है, वो रहता है, भाई उसे वैसे तो करवाते नहीं है शेल्डन कुछ। जैक्सन भी यार 6000 रन मार चुका है उस लास्ट 2 बेचारे सीजन। ने उस बेचारे ने एक छक्का मार के इनको 2014 में क्वालिफाई कराया था, कराया देखी था, नहीं कुछ? उसके बाद भूल गए। हाँ भाई, तारे जमीन पर हैं, ग्राउंड में नहीं नहीं है। नहीं, उसको 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 हर साल का वो कहता है पेंशन स्कीम में डाल रखा है। अब तूने अपना काम कर रहे हो, तेरे को पहुंच जाएंगे, खेल ना खेल, तेरे को सेटल कर रखा हमने। सही है। हाँ, तो कुछ बोल रहा ठीक था यार, है। खत्म कर दो। हाँ, तो राइडू हो हाँ गया, वैसे और मेरे हिसाब से ना त्रिपाठी के लिए भी जा सकते हैं ये। अगर ओपनर इनको कहीं कोई ऑप्शन ना मिला, और अगर ये एक फॉरेन ओपनर पे जाएंगे तो अलग चीज है, नहीं गए तो मेरे हिसाब से त्रिपाठी भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए, अटैकिंग है, कर त्रिपाठी तो सकता है। थर्ड नंबर पे बेस्ट सूट करता है, वैसे ही मेरे को लगता है ऐसा, वन नहीं डाउन नहीं बेस्ट नहीं, है सुन उसके सुन लिए। सुन, थर्ड पे सूट करता नहीं है वो। थर्ड पे क्या है, वो फर्स्ट टॉप 3 ओपनिंग स्लॉट है तुम्हारे, मतलब एक तरह से। हाँ हाँ, तो T20 में थर्ड पे, 3 ओपनिंग स्लॉट है। हाँ, हाँ, थर्ड पे केकेआर ने ट्राई करा था, ठीक कर गया था। ओपनिंग पे ट्राई करा था, उतना ठीक नहीं किया था, पिछले सीजन में काफी सही था, लेकिन मेरे हिसाब से त्रिपाठी वो गो टू ओपनर है। आप अटैकिंग करेगा, आपको पावर प्ले में रन निकाल के देगा। तो रोहित शर्मा का तो मतलब एक तरह से ड्रीम पार्टनर टाइप हो गया वो। अगर उसको बोलो कि आप भाई पहली बॉल से जाओ, मतलब पहली बॉल से तो नहीं, वही जा सकते हो, तो मेरे हिसाब से त्रिपाठी में भी कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपाठी हो गया। अगर आपको फोर्थ स्पॉट के लिए कोई इंडियन चाहिए, तो मेरे हिसाब से राणा भी खेल चुका है, राणा के लिए भी आप जा सकते हो। और राणा ने मुंबई में कोई बुरा नहीं किया था, केकेआर में उसने जैसा भी करा हो मेरे को नहीं पता। मेरे को याद है मुंबई में उसने 3 या 4 लगातार कुछ बहुत अच्छी नॉक्स खेली थी, 50 मारी थी कुछ, मतलब सही था। राणा ने बहुत अच्छा खेला था, जा सकती है ऐसा कुछ। एस अंडर 19 स्क्वाड जो अभी कल वर्ल्ड कप और जीती है ना। अंडर 9, हाँ अंडर 19 में भी हाँ, है, तो लेफ्ट आर्म में ऑप्शन मिल गया, बहुत लोगों को ऑप्शन खुला हुआ मिल गया एक लेफ्ट रवि आर्म में। कुमार। हाँ रवि कुमार, वाह। क्या मैं एक ऑप्शन बात है। कहना चाहता हूँ। हाँ I see like 2 to 3 players who can just fit in into the MI squad, but who have never been a part of IPL so much. एक तो है शेल्डन जैक्सन, 6000 रन मार चुका है लास्ट 2 रणजी सीजन और डोमेस्टिक सीजन में मिला के। और एक और है जलद सक्सेना, केकेआर यूज ही नहीं किया उनको लास्ट ईयर। और एक और है शाहबाज अहमद जो लास्ट ईयर आरसीबी के लिए खेला था, आरसीबी के लिए खेला था। कहीं शाहबाज से अहमद भी बहुत आता अच्छा था, कहीं था। से भी विकेट लेके जाता था। शहबाज अहमद शाहबाज तो आजम, खेला था। हाँ शाहबाज आजम पता लेफ्ट आर्म। है, अहमद, वो वाला ऑप्शन भी रह सकता है आपका, जो आप हाँ चाह रहे हो, ऑलराउंडिंग ऑप्शन जो है, क्योंकि ऑलराउंडर ही है वो। ओके गाइस, सो जो भी अभी तक देख रहा है, थैंक यू सो मच एंड तक आने के लिए। एंड हम लोग तो आते रहते हैं। भार्गव भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके साथ थैंक भी यू बात भाई, करके थैंक यू बहुत फॉर मजा हैविंग आया मी है। फॉर दिस। हाँ, भार्गव ने अच्छे पॉइंट, हाँ, काफी अच्छे 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 ऑप्शन। पॉइंट्स दिए यार। हाँ, चलो थैंक भाई, यू गाइस। ओके भाई, बाय बाय। टाटा भाई।